वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए आ गया है देसी ऐप संदेश। जो व्हाट्सएप है उसको टक्कर देने के लिए अपना देसी एप्लीकेशन संदेश आ गया है। ये एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है जिसका नाम रखा गया है संदेश। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। अब उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेटा प्राइवेसी का जो शब्द है और डेटा चोरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है काफ़ी समय से, लेकिन ये बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गया था जब व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की घोषणा की थी। उसके बाद से क्या हुआ कि जो यूज़र्स थे तो उन यूज़र्स के मन में काफ़ी सारे सवाल आने लगे। कई लोग अपनी डेटा प्राइवेसी को लेकर के बहुत लोग सजग हो गए और उन्होंने कई सारे सवाल करने लगे कि हाँ, अगर हमारा जो व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा कहा था कि वो डेटा जो है वो फेसबुक के साथ कुछ डेटा वो शेयर करेगा, और फेसबुक क्या है वो व्हाट्सएप की मालिक वाली कंपनी है, मतलब उसकी पेरेंट कंपनी उस तरह से फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था। तो अब फेसबुक चाहती है कि वो व्हाट्सएप से कुछ पैसा जनरेट करे, कुछ इनकम जनरेट करे। अब वहाँ से वो डेटा उठाएगी और फेसबुक एड्स दिखाएगी उस डेटा के आधार पे उन यूज़र्स का डेटा लेगी, उनको एड्स दिखाएगी और इससे वो पैसे जनरेट करेगी। तो इस पे कई सारे सवाल भी आए थे। कई बार जो फेसबुक जो कंपनी है वो भी डेटा चोरी और डेटा प्राइवेसी के मामले में कई बार इस पे प्रश्न उठाए गए हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा गवर्नमेंट है, हमारी सरकार ने संदेश को लॉन्च करने की तैयारी की है, संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च करने की तैयारी की है। तो बता दें कि जो भारत सरकार ने इसका पहले बोला जा रहा था कि इसका जो नाम रखा जाने वाला था वो गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम यानी GIMS, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो अब इसका नाम जो है वो संदेश ही रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि अभी मैं आपको ये गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की वेबसाइट के बारे में भी दिखाऊंगा, वेबसाइट की फ़ोटो भी दिखाऊंगा। तो उसका जो वेबसाइट है उसका नाम GIMS से ही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेशन होगा उसका नाम संदेश रखा जाएगा। तो इसे किसने डेवलप किया है कि इसने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंसर, यहाँ पे मैंने सेंसर लिख दिया है, सेंसर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा ये कंट्रोल किया जा रहा है जो संदेश ऐप, और कहा जा रहा है कि संदेश ऐप पूरी तरह से तैयार हो गई है। और इसमें क्या है कि इसमें चैटिंग के साथ साथ वॉइस कॉलिंग और मतलब इसके कई फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि इसकी पूरी संभावनाएं और इसकी पूरी आशाएं भी हैं कि इसे आगे डेवलप किया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फीचर्स लाए जाएंगे, क्योंकि भाई आप समझ सकते हैं कि जो एप्लीकेशन जो इनिशियल स्टेज पे होती है तो डेवलपमेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं और वो होते भी रहती है, वो धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ती है। तो अब बता दूं कि इस समय ये एप्लीकेशन जो है वो है अंडर टेस्टिंग है और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए रखी गई है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब डेटा प्राइवेसी या डेटा चोरी की जो बातें आ रही थी सामने, तो अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं या शेयर करते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन है वो भी मतलब उसके सेफ़ होने के चांसेस भी थोड़े मतलब कम लगते हैं, वो मतलब वल्नरेबल है, वो अनप्रोटेक्टेड सा फील होता है। तो मेरे हिसाब से इन्हीं सब कंडीशंस को देखते हुए इस संदेश एप्लीकेशन को इस समय जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए मेनली मुझे लगता है ये जो लॉन्चिंग की गई है, जो टेस्टिंग भी की जा रही है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए की गई है। और लेकिन इसकी पूरी संभावनाएं मुझे ऐसी लगती हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो आम जनता के लिए भी ओपन किया जाएगा, लेकिन अभी ये जो है फ़िलहाल अंडर टेस्टिंग मोड में है, ठीक। ये टेस्टिंग मोड में है, ओके। तो चलिए आपको एक झलक दिखा देता हूँ मैं इस वेबसाइट की। मैंने यहाँ पे दिखाया, आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। तो जब आप www.gov.in पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। और इसमें जो है साइन इन करने का बहुत ही तरीके दिए गए हैं। आप जाइएगा, आपको मन करेगा आप जा कर के चेक कर सकते हैं। और सूत्रों के हिसाब से बोला जा रहा है कि जो ऐप बिल्ड किया गया है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। अब ये तो बात रही हमारे संदेश एप्लीकेशन के बारे में कि आपकी जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, ज़रूरत है कि किस हद तक इसकी ज़रूरत है, ये सारी बातें हो गई। लेकिन अब जो बात आती है वो ये बात आती है कि क्या ये जो संदेश एप्लीकेशन है ये पब्लिक के लिए कितना बढ़िया होगा, कितना अच्छा होगा। तो अगर मैं बताऊं अपने हिसाब से, तो जो इंडियंस हैं वो इस एप्लीकेशन को
टेस्ट करेंगे जब भी ये लॉन्च होगी पब्लिक के लिए। लेकिन उसके बाद से ये आ जाती है कि इसमें जो अपग्रेडेशन है कितना तेज़ी से ये अपग्रेड करता है, क्योंकि हम लोग आज जानते हैं कि जो व्हाट्सएप है उसकी सुविधाएं हैं, उसका जो फीचर है, उसका मतलब जो इंटरफेस है वो कितना इंटरेक्टिव है, और मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो उसमें जो स्मूथिंग टेक्निक्स है, मतलब कितना स्मूथ एप्लीकेशन चलता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर संदेश एप्लीकेशन इन सभी टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर आता है, ओके, मतलब कि इन सभी टेक्निकल इश्यूज़ को वो पार कर जाता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में जो सिग्नल एप्लीकेशन चल रहा है वो उतना खास अच्छे तरीके स्मूथ तरीके से नहीं चल पा रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लैग वैग करने की स्थिति में। लेकिन फिर भी अब जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप हैं वो अच्छे से चल रहे हैं। तो जो सुविधाएं हैं वो संदेश एप्लीकेशन अगर उस तरीके की देगी, और तरीके की देगी क्या, अगर वो अपग्रेडेशन धीरे धीरे होता भी है तब भी इंडियन संदेश को ही वरीयता देंगे। लेकिन एक बात इसमें ये आती है कि ये सरकार के द्वारा बनाया गया है और सरकार इस पर सेंसरशिप भी लगा सकती है, और यही सब बातें आ सकती हैं। आप क्या मैसेजिंग कर रहे हैं, और अगर उस मैसेजिंग के ज़रिए कोई क्राइम हो रहा है तो ये सारे डेटा किसके पास है, वो है सरकार के पास। तो मेरे हिसाब से कुछ एडवांटेज भी होगा, कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, जैसे कि लोग ये कह सकते हैं कि सेंसरशिप कई लोगों को पसंद नहीं आएगी अगर सरकार करना शुरू करती है तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई क्राइम होने की संभावनाएँ हैं तो वो डेटा सब किसके पास है, वो गवर्नमेंट के पास है, तो वो नेसेसरी एक्शन ले सकती है, और सही समय पे भी अगर वो चाहे तो ओके। तो ये था हमारे इस संदेश के ऊपर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ओके, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। ओके, थैंक यू।